बांग्लादेश से आई तस्वीरें जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं, जहां हिंदू युवक दीपू चंद दास को मारकर जला दिया गया, जिसे लेकर अब देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता और टीएमसी सांसद के बयान से घमासान मचना तय है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझिए, ये वही वीडियो है जहां दीपू चंद दास को पुलिस ले जाती दिख रही है। थोड़ी देर बाद दीपू चंद दास पुलिस स्टेशन में बैठा नजर आता है और फिर कानून का राज टूटता है। जिहादी भीड़ हावी होती है, लाठी पत्थर आग और दीपू चंद दास को मारकर बीच चौराहे पर जला दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद दास की बर्बरता से हत्या कर दी गई, 20 सड़क उसे जला दिया गया, लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार मौन है, जिहादी के आगे नतमस्तक है। ऐसा लग रहा है कानून का नहीं, जिहादियों का बोलबाला है। लेकिन भारत में जगह जगह पर हिंदू संगठन और हिंदुओं ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की हैं, जहां राष्ट्रीय युवा वाहिनी के नेतृत्व में कार्यालय रसूलपुर शहीद चौक के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें दिल्ली की हैं। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर संगठनों में गुस्सा उबाल है और इसे देखते हुए बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। दीपू दास की हत्या के बाद देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीर नेपाल से भी सामने आ रही है, जहां हिंदू संगठनों ने यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश दूतावास के सामने राष्ट्रीय एकता अभियान संगठन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बर्बरता के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में तनाव देखने को मिल रहा है और भारत में गुस्से की लहर। इस मामले में टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर बवाल मच गया। देखिए, अत्याचार कहीं भी होता है, ये तो गलत है, ये जाती है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है कि प्रचार के थ्रू आ रहा है। हमें इन बातों की कोई खास जानकारी नहीं है। ये भी प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं नोबेल प्राइज विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ है प्रेसिडेंट का, अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों के जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए, हो भी शायद रही होगी उनको। माननीय नेताजी कह रहे हैं मामला दूसरे मुल्क का है, दूसरे मुल्क के मामले में हमें कहां तक बोलना उचित होगा। अरे नेताजी, मामला हिंदुओं पर अत्याचार का भी तो है, उस पर ही आवाज देते, लेकिन बात हिंदुओं की है तो कैसे बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे मोहम्मद यूनुस को साहब कहकर हैवानियत को नजरअंदाज किया जा रहा हो, तो इंसाफ की उम्मीद किससे? क्या इंडी गठबंधन के नेताओं को यूनुस में साहब दिखता है? भारत बांग्लादेश तनाव के बीच अब रूस की एंट्री हो गई है। रूस ने साफ शब्दों में कहा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। यानी बांग्लादेश को दुनिया ने आईना दिखाया है। रूसी राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिविच बोले, बांग्लादेश की आजादी में भारत का भी हाथ है। भारत के साथ बांग्लादेश तनाव कम करे, जितनी जल्दी तनाव कम होगा अच्छा होगा। दीपू चंद दास की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं, यह इंसानियत पर हमला है। सवाल ये नहीं कि किसने मारा, सवाल ये है किसी ने बचाया क्यों नहीं। सवाल ये ही कि राजनीति अपने नफे नुकसान के हिसाब से बयान देती है। राजनीति के लिए धर्म और जाति मौके का सौदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।